नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों कि मान लो कभी आप काम के सिलसिले में अमेरिका गए या फिर आप किसी यूरोपियन देश गए, वहां पे आपने कुछ इलीगल एक्टिविटी कर ली, तो उसके बाद आपको फिर से इंडिया में एंट्री मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, ऐसा एक केस सामने आया है बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने। ये केस के तहत पिटिशनर जो थे वो इंडिया में ही रहते थे, जब से पैदा हुए थे तब से इंडिया में रहते थे। 1990 में उन्होंने भारत छोड़ा था और वो अमेरिका चले गए थे। उनके जो माता पिता है वो अब उनकी उम्र हो चुकी है। उनके पिताजी की उम्र हो चुकी है 90 साल और उनकी माताजी की उम्र हो चुकी है 85 साल। 85 साल की उनकी माताजी हो चुकी है। उनके माता पिता जो है वो मुंबई में रहते हैं। ये जो पिटिशनर है जो न्यूयॉर्क से इंडिया आए थे 31 अगस्त 2018 को। 31 अगस्त 2018 को वो फ्लाइट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है मुंबई का वहां पे उतरे थे, लेकिन उनको इंडिया में एंट्री नहीं दी। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनको बोला कि पिटिशनर का पासपोर्ट जो हमें बता रहा है कि पिटिशनर जो है उसको इंडिया में एंट्री नहीं देनी चाहिए। पिटिशनर को सीधा मुंबई से अमेरिका का रास्ता लेना पड़ा क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उनको एंट्री नहीं दी। वो अमेरिका चले गए। उसके बाद पिटिशनर जो है बहुत बार रिक्वेस्ट करते रहे कि उनको माता पिता को मिलना है, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर उनको इंडिया में एंट्री नहीं दे रहे थे। इसलिए पिटिशनर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ललकार लगाई। उन्होंने ऐसा बोला कि हमें एंट्री चाहिए, हमें परमिशन मिलनी चाहिए इंडिया में। मतलब भारतीय नागरिक जो है वो अमेरिका जॉब के लिए गया है और फिर भी उनको भारत में मुंबई में एंट्री नहीं मिल रही थी। उनको मुंबई से वापस भेजा गया था अमेरिका में। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एफिडेविट सबमिट किया। उन्होंने ऐसा बोला कि पिटिशनर का पासपोर्ट जो है वो कैंसिल हो चुका था अमेरिका में ही, क्योंकि पिटिशनर जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 2013 में चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो होती है उसका मटेरियल अपने पास पजेस्ट करके रखा था। उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो अलाउड नहीं होती है मटेरियल, वो 2013 में अपने पास रखा था और उसके ऊपर पिटिशनर चाह रहे थे कि उन्हें पासपोर्ट दिया जाए। अमेरिका में पासपोर्ट कैंसिल हो चुका था। उन्होंने पासपोर्ट लिया, लेकिन पासपोर्ट पे वो चीज का एंडोर्समेंट नहीं था। पिटिशनर का जो पासपोर्ट था उसमें वो चीज का वो जो गुनाह किया था उसका एंडोर्समेंट नहीं था। ऐसा मुद्दा इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने रखा है। मतलब ये केस से हमें एक चीज की जानकारी मिलती है कि आप फॉरेन कंट्री जाओगे और वहां पे आप कुछ गुनाह करोगे, वो चीज का एंडोर्समेंट पासपोर्ट पे नहीं चाहिए आपको, ऐसा आपने किया तो इंडिया में एंट्री नहीं मिलेगी। आगे इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने ऐसा बोला है कि जो भी फॉरेनर्स होते हैं, जो भी अभी तो ये जो इंडियन इंसान है ये फॉरेनर बन गया, जो फॉरेनर है जो मॉरली डिप्रेव्ड है, मतलब जो अनैतिक तरीके के काम करते हैं या फिर जो झूठलाते हैं चीजों को, उनको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए और उनको इंडिया में एंट्री अलाउड नहीं करनी चाहिए। ऐसा मुद्दा इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने रखा क्योंकि पिटिशनर नहीं चाह रहे थे कि उनका जो पासपोर्ट है उस पर वो चीज का एंडोर्समेंट हो कि उन्होंने गुनाह किया है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने ये ग्राउंड पे उनको एंट्री देने के लिए मना किया था भारत में। पिटिशनर जो है उन्होंने एडिशनल एफिडेविट भी सबमिट किया और उन्होंने फ्रेश पासपोर्ट दिया और वो पासपोर्ट पे उनका जो गुनाह था उसका एंडोर्समेंट भी लगा के उन्होंने दे दिया था। उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया था, यूनाइटेड स्टेट से, अमेरिका से सर्टिफिकेट मिला था कि जो भी उन्होंने गुनाह किया था उसका पीरियड ऑफ प्रोबेशन से भी वो गुजर चुके हैं। तो इसके बाद फिर अब जो पिटिशनर है उन्होंने पासपोर्ट पे एंडोर्समेंट लाया था। हम ये केस इसलिए सुन रहे हैं कि पासपोर्ट पे एंडोर्समेंट नहीं था, इसलिए आपने अगर कोई गुनाह किया है और आप इंडिया में एंट्री चाहते हो तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जा सकता है अगर आप मॉरली डिप्रेव्ड हो तो ये बात के लिए हम ये केस सुन रहे हैं। तो इसके बाद कोर्ट ने ऑब्वियसली डिसीजन ऐसा दिया है कि जो रिस्पोंडेंट अथॉरिटी है, इमिग्रेशन ऑफिसर है, उन्होंने पासपोर्ट जो है वो अब पिटिशनर के पास अवेलेबल है और वो कौन से रीजन से वो आप डिप्रेव कर रहे हैं वो चीजें बताने को बोल रहे हैं। पिटिशनर को आप ईमेल करके बोलो कि आप उनको एंट्री क्यों नहीं दे रहे हो और या फिर एंट्री दे रहे हो। पिटिशनर ने जो भी अभी तक डॉक्यूमेंट सबमिट किए या फिर एफिडेविट सबमिट किया उसको आप रिप्रेजेंटेशन मान के चलो और उनको अप्रोप्रिएट रीजन दो। कोई भी जवाब दिए बगैर, अभी तो कोई कायदे के कोई भी जवाब दिए बगैर आप उनको रोको मत, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है पिटिशनर के पक्ष में। हमने एक केस इसलिए सुना क्योंकि आप भारत देश के बाहर अगर जा रहे हो काम के लिए और वहां पे कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो तो फिर आपको मॉरली डिप्रेव्ड अगर हो जाते हो तो इंडिया में आने के लिए आपको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, आपको एंट्री नहीं मिल सकती है।
इसलिए हमने ये केस सुना है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।